Hello everyone. I hope you all are doing great. Our today's topic is cloud computing. Okay. Now सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में ये जो क्लाउड होता है उसका मतलब क्या होता है. क्लाउड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो वी कैन से कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. इसका और बेटर डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज अगर आपको एक वेबसाइट को होस्ट करना है, इंटरनेट पे आपको वेबसाइट को होस्ट करना है. ओके, तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा सर्वर, जिसको कि हम बोलते हैं लोकल सर्वर, ताकि आप अपना पूरा डेटा, पूरे रिसोर्सेज या इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सर्वर पे रख सकें. ओके, तो ये सर्वर आपको परचेज करना पड़ेगा. उसके लिए आपको कॉस्ट लगेगा. सेकेंड थिंग, उसका मेंटेनेंस आपको देखना पड़ेगा. ओके, तो उसका भी अपन को कॉस्ट लगेगा. थर्ड थिंग, मेंटेनेंस देखने के लिए आपको जो टेक्निकल या हार्डवेयर इंजीनियर जिसको आप एम्प्लॉयमेंट दोगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. देन उसका जो सिक्योरिटी है, आपके सर्वर का सिक्योरिटी, आपके डेटा का सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आपको सिक्योरिटी मेजर्स यूज करने पड़ेंगे. उसका कॉस्ट या चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे. ओके, तो इन शॉर्ट वी कैन से ये सारी चीजें ये कौन मेंटेन करेगा? आप खुद मेंटेन करेंगे आपके साइड पे. ओके, साथ में उसके चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे. उसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर हम मॉर्निंग की बात करें, तो मॉर्निंग में अगर हमारे पास जो विजिटर्स आते हैं हमारे वेबसाइट पे वो कम आते हैं, देन डे टाइम में थोड़े ज्यादा आते हैं, इवनिंग टाइम में सबसे ज्यादा लोग हिट करते हैं आपकी वेबसाइट को. ओके, तो उस हिसाब से आपको डेटा के स्टोरेज के लिए, है ना, जो स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा. ओके, तो जो स्टोरेज आप परचेज करोगे, यहाँ जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. मॉर्निंग में अलग, इवनिंग में अलग, डे टाइम में अलग, राइट. तो हमको जो परचेज करना पड़ेगा डेटा स्पेस, वो किस हिसाब से परचेज करना पड़ेगा? एक मैक्सिमम लिमिट लेके परचेज करना पड़ेगा. थ्रू आउट द डे वो सेम नहीं हो रहे हैं यूजर्स, लेकिन स्टिल हमको एक मैक्सिमम लिमिट लेके आपको वो परचेज करना पड़ेगा. ओके, तो सेम वे इस तरह से आपका क्या हो जाता है, सारे चार्जेस हाई हो जाते हैं. लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो वो इन सारी चीजों को अवॉइड करता है. कैसे? सबसे पहले ये हमको सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, मतलब यूजिंग द इंटरनेट. किस तरह के सर्विसेज? स्टोरेज, डेटाबेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि हम फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, राइट. ये सारी चीजें आपको कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ये इंटरनेट पे प्रोवाइड कर रहा है. तो आप ये सर्विसेज यूज करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला एडवांटेज कि आपको जितना स्केलेबल बनाना है, स्केलेबल मतलब नंबर ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंग आप उसको अप या डाउन कर सकते हो अपने स्टोरेज को, और आपको उतना ही चार्ज पे करना है. ओके, परमानेंट स्टोरेज लेके नहीं रखना है. अगर आपका जो कैपेसिटी है वो वेरी कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग आप वेरी कर सकते हो. ओके, नाउ ये जो सर्विस मॉडल्स हैं, सर्विस मॉडल नहीं, जितने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो भी हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सबसे कॉमन जो प्रोवाइडर्स हैं, कॉमनली वेल नोन प्रोवाइडर्स, वो है AWS, Amazon Web Services. नेक्स्ट इज Azure, AZURE, which is given by Microsoft. देन Google Cloud Platform, Alibaba, IBM. ठीक है, ये सबसे वेल नोन टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन 2020. ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो क्या है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. मतलब ये जो वेब सर्विसेज होती हैं वो ऑन डिमांड अवेलेबल होती हैं. आपको जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आप उनको टिक कर सकते हो और उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, या सॉफ्टवेयर सर्विस चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन सर्विस. ओके, इस तरह से. नेक्स्ट इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब होता है you can access the services from anywhere and using any platform or any device. You can use your mobile, you can use your laptop या कंप्यूटर. ओके, तो कोई भी डिवाइस आप यूज करके कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज रिसोर्स पूलिंग. रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये है कि ये मल्टीपल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है. ओके, डेटाबेस, देन एप्लीकेशन सर्विस, हार्डवेयर सर्विस, एटसेट्रा. नंबर 4 जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मतलब, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कि आप इसको कभी भी स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो. जितने भी आपको रिसोर्सेस चाहिए, है ना, वो अपने हिसाब से हम उसको बढ़ा सकते हैं और
ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, या अगर हमको रिसोर्सेस की ज्यादा जरूरत नहीं है तो हम उसको स्केल डाउन भी कर सकते हैं। ओके, मतलब सर्विसेज ना यूज करें वो भी अपन इजीली कर सकते हैं। देन इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये किस पे डिपेंड करता है, पे पर यूसेज या पे पर यूज बोल सकते हैं। जितने सर्विसेज यूज करोगे उसी हिसाब से आपको उसको पे करना है। ओके, तो इसीलिए इसका कॉस्ट जो आता है वो कम आता है या लिमिटेड आता है। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स या क्लाउड मॉडल्स, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज पब्लिक क्लाउड, देन प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ओके, पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है कि ये जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं ये जनरल पब्लिक को अवेलेबल होती हैं, है ना। कोई भी इस क्लाउड स्टोरेज को यूज कर सकता है यूजिंग द इंटरनेट। नंबर 2 इज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मतलब वो क्लाउड्स जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना डेटा स्टोर करना चाहता है तो वो प्राइवेट क्लाउड परचेज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सिक्योरिटी बढ़ जाता है उसका। नंबर 3 इज कम्युनिटी क्लाउड। नाउ व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक कम्युनिटी बना के अगर कॉमन क्लाउड परचेज करना चाहें, ओके, तो उसको हम बोल सकते हैं कम्युनिटी क्लाउड। ये कैसे बनेगा, जब प्राइवेट क्लाउड्स को हम कंबाइन करेंगे, जब टू और मोर प्राइवेट क्लाउड्स को कंबाइन करेंगे तो दैट बिकम्स वन कम्युनिटी क्लाउड। ओके, फोर्थ इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मतलब पब्लिक, प्राइवेट या कम्युनिटी, अगर हमने इनको कंबाइन कर दिया तो वो क्या बन जाता है, एक हाइब्रिड क्लाउड। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नीड हम क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं। ओके, जो भी आपकी सर्विस नीड है उसको फुलफिल करेगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि आप जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज कर सकते हो ओवर द इंटरनेट, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज रिलायबल होता है, बहुत ज्यादा रिलायबल है। इसमें बैकअप और स्टोरेज रिकवरी बहुत इजीली हो जाता है विदाउट एनी फेलियर। देन कुछ भी इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके नहीं रिक्वायर्ड हैं, है ना, क्योंकि हम सारे सर्विसेज इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको परचेज यानी अपने लोकल सर्वर के लिए कोई भी सर्विसेज परचेज करने की जरूरत नहीं है। देन ऑन डिमांड सर्विस है, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस ज्यादा अच्छा होता है। और अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज है, आप जितना स्टोरेज यूज करना चाहें उतने के लिए पे करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर आपका जो डेटा है वो बाय चांस अगर आपको डिलीट करना है और आपने डिलीट के लिए रिक्वेस्ट करा और वो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपीज रहती हैं, क्योंकि क्लाउड है और इंटरनेट बेस्ड है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज रहती हैं, तो हो सकता है कई बार कि अगर आपने डिलीशन के लिए रिक्वेस्ट करी तो कंप्लीट डेटा डिलीट ना हो। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। सेकंड है, आप ऑलरेडी पूरी तरीके से क्लाउड पे डिपेंडेंट हैं, आपने पूरा डेटा क्लाउड पे स्टोर करके रखा हुआ है, तो एक सर्विस प्रोवाइडर से, मतलब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उससे आपने सर्विसेज लेके रखे हैं, लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हो दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि पूरा डेटा आपने एक सर्विस प्रोवाइडर पे स्टोर करके रखा है और अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसके अलावा अगर हम प्रॉज की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस, या जो इसके प्रॉज हैं बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। इसीलिए in today's generation we can say we all are switching to cloud computing. Okay, if I talk about the examples, so you all know you use the best Google we can say. Okay, तो Google के जितने भी सर्विसेज होते हैं जैसे कि ईमेल सर्विस की अगर हम बात करें तो वो क्लाउड स्टोरेज को यूज करता है। ओके, देन अगर हम YouTube की बात करें तो जितने भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वीडियोज हैं जो आपके YouTube पे वो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं। ओके, फेसबुक की अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया है तो उसका जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर्ड है। ओके, तो जितने भी यूजुअली आजकल जो डेटा है वो क्लाउड पे ही स्टोर्ड रहता है, राइट। उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत इजी हो जाती है और मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाता है। सो आई होप दिस टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग इज क्लियर टू यू।